हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम सभी लोग को कुछ उस दौर पर चलना है, उस तौर तरीके को सीखना है जिससे कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर 5 नंबर अवश्य ही पूछे जाते हैं। मतलब कि आज अगर हम लोग इस पूरे क्लास को सही तरीके से कर पाते हैं तो अपने क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम सेंटर पर 5 नंबर सही तरीके से बिल्कुल आसान से हम लोग ऐड कर लेंगे। तो वह प्रश्न क्या है? सबसे पहले तो हम लोग जो पीछे ऐड किए हैं, जो पीछे पढ़ लिए हैं, उसको थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें से बहुत सारे पाठ पुर्जे जो होते हैं उस सभी को हम लोग अध्ययन कर लिए हैं और उसके बाद भी बचा हुआ है, उसके बारे में आज के चैप्टर के अनुसार और 1 दिन और लगेगा। इसके बाद हम लोग पूरे सही तरीके से चैप्टर नंबर 2 बहुपद को ख़त्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो पीछे हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में पढ़े थे कि बहुपद किस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं, चर राशि क्या है, चर पद क्या है, अचर पद क्या है, और उसके बाद पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद बताए थे। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुपद घात के आधार पर बताए थे कि बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जितने उसके पावर सबसे अधिक रहेगा। जैसे यहाँ पर हम किसी भी पद के ऊपर में 10 लिख देते हैं तो ये 10 घातीय बहुपद इसको कहा जा सकता है। लेकिन इतना हम सभी को पढ़ना नहीं है, सिर्फ जितना हम सभी को ऐड करना है, जितना हम सभी को एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो ये सभी हमारे उपयोगी है, मतलब इसको हम लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में 10 नहीं देगा, इससे छोटा देता है। छोटी आधारी संख्या रैखिक बहुपद हम लोग पढ़े थे, जिसको पावर 1 रहता है। जिस संख्या या जिस चर पद पर पावर 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसके बाद द्विघात बहुपद होता है। तो किसी भी पद के ऊपर, किसी भी चर पद के ऊपर यदि पावर में 2 रहता है तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और साथ ही जिसके चर के अधिकतम पावर 3 होता है तो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कह सकते हैं। और इसके बाद आ जाएंगे तो उसे हम लोग बहुत घातीय बहुपद में रख सकते हैं और अच्छे करेंगे। अब समझना है इसके बाद कि सबसे पहले तो इसका जो हम लोग से समझे कि बहुपद द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है और उसको x का मान ज्ञात करना होता है। तो x का मान हम लोग तो सही तरीके से ऐड कर लिए, x का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है कि द्विघातीय बहुपद के अनुसार ये रैखिक बहुपद आता है, उसमें सिर्फ x का मान पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर द्विघातीय बहुपद जब आया था तो हम लोग उसके अंतर्गत द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक होता है और वह 2 शून्यक हम सभी को निकालना होता रहता है। और उस द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सभी को सिद्ध करने के लिए मिला था और वे सभी हम सभी ने ऐड कर लिया, हमने सीख लिया है। तो उसे फिर से रिवीजन करना है और इतना भर रिवीजन करना है कि सीधा माइंड में सेट हो जाए। इसके बाद कभी भी मिल जाए तो किसी को भी हम लोग सही तरीके से समझा पाए, इतना तक हम सभी को, इतना हद तक पहुंच जाना है। तो उसके बाद आज हम लोग त्रिघातीय बहुपद के अनुसार चलते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद में हम सभी को पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बुक निकाल लेते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद उसी बहुपद को कह सकते हैं जिसके अधिकतम पावर, जिस चर का अधिकतम पावर 3 हो, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसमें प्लस माइनस का कोई हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, सिर्फ अधिकतम घात देखना है कि इस संख्या का, इस जो पद में बहुपद में दिया हुआ है वो किसी एक पद के ऊपर पावर में 3 लिखा हुआ है या नहीं। पावर में 3 लिखा रहेगा तो वह त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत जाएगा, और नहीं रहेगा तो उससे छोटा रहेगा लेकिन जरूर रहेगा कुछ न कुछ,
तो चलिए पहले हम लोग त्रिघातीय बहुपद के बारे में समझ लेते हैं कि त्रिघातीय बहुपद है क्या, इसे हम लोग किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आता है कि त्रिघातीय बहुपद आखिर होता है तो उसका व्यापक रूप भी तो होगा। आखिर हम समझेंगे कैसे कि त्रिघातीय बहुपद है? तो जी हाँ, त्रिघातीय बहुपद का एक व्यापक रूप भी होता है। तो वह व्यापक रूप क्या होता है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद के बारे में आज हम सभी लोग ऐड करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका पहले तो व्यंजक होता है या व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप आखिर होता क्या है? हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो बहुपद दिया हुआ है वह त्रिघातीय बहुपद का है? तो सबसे पहले तो किसी भी यहाँ पर कोई भी हो उसके साथ में चर के साथ में अचर संख्या अवश्य ही रहता है। अगर न भी लिखा रहता है, यहाँ पर x के पावर 4 लिखा हुआ है तो इसके साथ हम लोग 1 लिख सकते हैं, इस कारण से कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसका परिवर्तन नहीं हो पाता है और वह सेम रह जाता है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चर हो या अचर हो उसके साथ 1 हमेशा छिपा रहता है। तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है x के पावर 3 और उससे पहले साथ में कोई अचर पद लगा देते हैं। तो अचर पद लगाने के बाद ax आ जाता है, ax के पावर 3 और प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d होता है। तो इसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और यही जो है हम सभी को आज समझना है। इसी से हम लोग कह सकते हैं कि पद कोई है लिखा हुआ है वह त्रिघातीय बहुपद में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिकतम घात 3 गया है और उसके बाद घटते हुए क्रम में चल गया है, मतलब 3 से ज़्यादा कहीं पर भी घात नहीं लिखा है। अब कोई बोल देगा कि सर यहाँ पर 3 तो सबसे पहले लिखा हुआ है तो त्रिघातीय बहुपद का है। अगर यहाँ पर bx स्क्वायर रहता और ax के पावर 3 रहता बीच में तो क्या इसे भी हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं? तो हाँ, यहाँ पर इसे भी त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। कैसे? क्योंकि हम सभी को यही पता करना है कि सबसे अधिकतम पावर किस चर पर है। तो सबसे अधिकतम पावर x के पावर 3 है और अधिकतम पावर को ही हम लोग घात के अनुसार समझते हैं। तो सबसे अधिकतम पावर यहाँ पर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो इतना बात हम सभी को पता चल गया। अब देखिए द्विघातीय बहुपद में जो था उसमें उसका शून्यक पढ़े थे कि शून्यक होता क्या है। किसी भी बहुपद को यदि हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं तो उसका शून्यक निकलता है, हल मान निकलता है। जैसे हम अकेले हैं तो हमारा क्या मान है? हम अकेले अभी हैं तो हमारा 1 मान है कि सिर्फ हम अकेले हैं, सिर्फ हमारा 1 मान निकल सकता है। यह रैखिक बहुपद में होता था। और हमारे साथ कोई दोस्त आ जाए साथ में तो हम लोग 2 हो जाते हैं तो वहाँ पर 2 शून्यक निकलेगा। और यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद है, मतलब यहाँ पर 3 मान निकलेगा। ये किसी भी व्यंजक का, किसी भी बहुपद का 3 मान निकलेगा और वही यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो त्रिघातीय बहुपद का त्रिघातीय बहुपद का हमेशा 3 शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। मतलब 3 से कम आ जाए तो क्या त्रिघातीय बहुपद नहीं हो पाएगा? तो हाँ, ऐसा ही इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही इसका मानना है कि यदि हमारे शून्यकों की संख्या आप 3 लाए हैं तो हम सही हैं, और नहीं तो आपने हमें किसी न किसी प्रकार से गलत बनाया है और हमारा गलत मान लिया है। और नहीं 3 शून्यक निकलेगा तो वह त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा। अब इसके बाद हम सभी को इतना तो पता चल गया है कि त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक होता है।
तो वह 3 शून्यक होता क्या है? तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद का जो 3 शून्यक होता है वह एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं, सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक होता है। तो इतना हम सभी को बात समझ में आ गया है। अब इसी के आधार पर एक बात समझना है कि अगर त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक होता है तो वह 3 शून्यक को हम लोग ऐड भी तो कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद हमारा मान किसके बराबर आना चाहिए। तो यदि यहाँ पर हम लोग त्रिघातीय बहुपद को एक साथ ऐड करते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा लिखते हैं, तो ये तीनों को जब ऐड हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का जो गुणज रहता है और साथ में माइनस लगा देते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर का जो गुणज होगा या गुणांक भी कह सकते हैं, गुणांक होगा, और जो एक्स क्यू का गुणांक होगा, एक्स क्यू का गुणांक होगा। तो यहाँ पर समझिए फिर से, अब इतना बात हम सभी को पता चल गया है, तो एक और बात हम सभी को समझना है, और वह क्या बात समझना है कि यदि हमारा त्रिघातीय बहुपद अल्फा बीटा और गामा है तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ऐड कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो हमारा क्या मान आ सकता है। जैसे यहाँ पर अल्फा है, बीटा है और गामा है, यदि इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को ऐड जब करते हैं तो हमारा मान उस अंक के बराबर आता है, उस संख्या के बराबर आता है जो एक्स के स्क्वायर के गुणांक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो और यहाँ पर माइनस में हो, और साथ ही एक्स के पावर 3 का गुणांक हो, एक्स के पावर 3 का गुणांक हो, तो उसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर ला सकते हैं। यानी कि जो हमारा शून्यक है उसका योगफल और ये जो यहाँ पर एक्स के स्क्वायर का गुणांक और एक्स के क्यू का गुणांक है, उन सभी को हल करने के बाद जो आएगा दोनों का मान बराबर आएगा। तो यानी कह सकते हैं कि एक्स के पावर 2 का जो गुणांक है वह कौन है? एक्स के पावर 2 का गुणांक है वह बी है। तो यहाँ पर माइनस में हम लोग बी भी लिख सकते हैं, माइनस में बी, और एक्स के पावर क्यू का गुणांक ए है, तो इसे हम लोग ए लिख सकते हैं। और यही हम सभी को समझना था कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में बी बट्टा में ए होता है। इसके बाद एक और बात होता है कि क्या इन सभी को हम लोग गुना भी कर सकते हैं? तो गुना भी तो कर सकते हैं ना। यदि कोई संख्या है तो उसको गुना करके भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुना अल्फा गुना बीटा और गुना में गामा, अल्फा बीटा गामा है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है और ये तीनों को गुना किया गया है। तो तीनों को गुना करेंगे तो आएगा कौन सा मान? तो तीनों को जब एक साथ गुना करते हैं तो हमारा जो मान आता है वह सबसे लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट में है, यानी कि डी। तो यहाँ पर माइनस में डी और साथ ही वह संख्या होगा जो एक्स के पावर 3 का गुणांक है। तो एक्स के पावर 3 का गुणांक कौन है? तो ए है। तो यहाँ पर लिखना है एक्स के पावर 3 का गुणांक। तो सबसे पहले तो डी का मान रखाएगा और वहाँ उसके बाद माइनस में रहेगा और एक्स के पावर 3 का गुणांक। तो इसे इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस में डी बटा में ए।
अब एक और तरीका आता है, और वह तरीका क्या है, यहाँ पर तीनों को एक साथ गुना किए हैं, तीनों को एक साथ गुना किए हैं, तो क्या पहले दोनों को एक साथ गुना करके फिर इसके साथ गुना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि पहले दो को गुना करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा से गुना करेंगे और सभी को ऐड करेंगे, तो वह भी मान हम सभी को आएगा। तो वह मान कौन सा आएगा, वह मान आता है x का गुणांक। जो x का गुणांक रहेगा वह, और बटा में x के पावर 3 का गुणांक, x के पावर 3 का गुणांक। तो सबसे पहले तो x का जो गुणांक है वह है कौन, तो x का गुणांक c दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर c लिख देना है। और x के पावर 3 का गुणांक है वह a है, तो बटा में a लिख देना है। और ये सभी जो फॉर्मूला है हम सभी को रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इन सभी को समझना है और अपने जीवन में इसको अध्ययन करके इतना भर जाना है कि हम सभी को कम से कम क्लास 10th में 90+ आ जाए। मैथ में, हम मैथ का बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथ का बात होना चाहिए, और मैथ में 90 से प्लस तो आना ही चाहिए। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हम लोग ये जो समझाए हैं इतना बात वह समझ पाए हैं आप लोग सही तरीके से या नहीं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो फिर से एक बार इस वीडियो को जहाँ से शुरू किए हैं उसको चालू कीजिए, और उसके बाद नहीं समझ में आता है तो फिर बताइए। फिर से एक बार इसी चैप्टर पर, यही फॉर्मूला पर हम लोग काम करेंगे, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम सभी लोग लगे रहेंगे। कारण यह है कि क्या आप कोई भी काम, खाना जब खाना चालू करते हैं तो क्या खाना को आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं, यानी कि हमारा पेट पूरा सही तरीके से भरा भी नहीं है, हमारा मन भरा भी नहीं है और आधे पर से छोड़ देते हैं, तो कहीं भंडारे में जाते हैं तो गाली देते हुए आते हैं कि पूरा सही तरीके से खिलाना नहीं था, तो क्यों हम सभी को बुलाया था, किस कारण से बुलाया था, बेकार में आ गए। तो इसी प्रकार से हम सभी को पूरे तरीके से सीखना है और सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है, ताकि आगे चलकर किसी को गाली देने की आवश्यकता ना हो, किसी को समझाने की आवश्यकता पड़े तो उसे सही तरीके से समझा पाए, और उसके बाद वह भी हमें आशीर्वाद दे, दुलार प्यार दे कि नहीं आप ही ने बताया था जो अभी तक हमें याद है और इसे हम लोग समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद अब हम सभी को शून्यक का, इन सभी त्रिघातीय बहुपद का मान ज्ञात करना है और शून्यक से त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो वह भी फॉर्मूला हम सभी को देखना है और समझना है। अब यहाँ पर एक बात समझना चाहिए कि हम लोग त्रिघातीय बहुपद को इतना तो समझ लिए कि 3 शून्यक होता है, तो यह 3 शून्यक आखिर होता कौन है। चलिए अब आप सभी को एक बात बता देते हैं। हमारा जो व्यंजक दिया हुआ था यहाँ पर व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप था उसके आधार पर हम लोग त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, और इससे ज़्यादा आप सभी को प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तरीका तो थोड़ा सा लॉन्ग है, शॉर्ट भी है, लेकिन यही प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम सेंटर पर 1 नंबर का पूछा जाता है और अवश्य ही पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी आई है और सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। और जो क्वेश्चन, जो प्रश्न समझ में नहीं आता है, हमारा बोर्ड ऐसा है, हमारा बिहार बोर्ड है, वो प्रश्न को डालता ही नहीं है, और अगर वैसा प्रश्न को डाल देता है तो लास्ट में ये प्रक्रिया करता है कि सभी को अच्छा नंबर देकर पास कर देता है। तो आप लोग टेंशन न लीजिए और समझिए
जैसे कि यहाँ पर मान देख लेते हैं। पहले ए का मान दिया हुआ है, सबसे पहले ए का मान 7 दिया हुआ है, बी का मान 4 दिया हुआ है, सी का मान 3 दिया हुआ है, डी का मान 2 दिया हुआ है। इतना मान दिया हुआ है। अब इससे करना क्या है, तो व्यापक रूप जो हम लोग अभी व्यापक रूप पढ़े थे उसके सहायता से हम सभी को त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो व्यापक रूप के आधार पर, व्यापक रूप के आधार पर, व्यापक रूप के आधार पर त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। इतना मतलब कि जो यहाँ पर ए बी सी और डी दिया हुआ है, इसका सहायता सिर्फ हम लोग व्यापक रूप में ही करते हैं, त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप ज्ञात करने में। तो जैसे कि यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप बराबर और बंद कर पहले कैमरा, एकदम बुढ़वा के लेकर पहले आके खड़ी हो जब टाइम मिले। हम सभी को करना क्या है, आखिर करना यही बात है। जैसे कि यहाँ पर व्यापक रूप के सहायता से दिया हुआ है, तो व्यापक रूप हमारा होता क्या है, व्यापक रूप बराबर में होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 और प्लस सी एक्स के पावर 1 लिख सकते हैं और साथ में डी लिख सकते हैं। इतना बात करना है। और अब उसके बाद करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए ए का मान दिया हुआ है 7, तो सिर्फ ए के स्थान पर हम सभी को 7 लिख देना है और साथ में एक्स के पावर 3 प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और यहाँ पर बी का मान भी दिया हुआ है, बी का मान 4 दिया हुआ है, 4 एक्स के पावर 2 और प्लस में सी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो सी के स्थान पर 3 रखना है। और किसी भी संख्या के पावर 1 लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 1 होता है मतलब अकेले रहता है। तो यहाँ पर साथ में सिर्फ एक्स को ऐसे ऐड कर देते हैं और डी का जो मान है 2 दिया हुआ है, 2 दिया है। अब यही जो हमारा है त्रिघातीय बहुपद निकल कर सामने आ गया है। अब इसके बाद हम सभी को कुछ करना नहीं है, यही सिर्फ करना था और हमें ज्ञात करना था कि व्यापक रूप के आधार पर जो होता है ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया हुआ है और इसके सहायता से हम सभी को त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना था। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि प्लस और माइनस में रहता है, भिन्न के आधार पर भी रहेंगे, उन सभी को किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। जैसे कि ये मिटा देते हैं, यहाँ पर ए का मान, बी का मान, सी का मान सभी गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर ए का मान हम सभी को दे दिया माइनस में 14, माइनस में 3, 7, 8 दिया हुआ है। तो इसे हम सभी को किस प्रकार से बनाना है, तो इसे भी हम लोग आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि ए के स्थान पर ए के मान को रख देना है। ए के स्थान पर ए का मान है माइनस में 14 और साथ में एक्स के पावर 3 है तो इसे भी लगा देंगे और प्लस के स्थान पर प्लस भी लिखना है। उसके बाद बी का मान देखना है कि बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान माइनस में 3 और एक्स का पावर 2 लिखा हुआ है। अब बोले ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, आखिर ब्रैकेट में लिखने का कारण क्या है, तो ब्रैकेट में हम लोग इस कारण से लिखते हैं कि यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें माइनस और इसके स्थान पर माइनस रहता है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब मल्टी गुना करते हैं, और जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस है तो सिर्फ माइनस रहेगा, और यही हम लोग को करना है कि ब्रैकेट के अंदर लिखना है।
अब इसके बाद सी का मान, तो सी का मान 7 दिया हुआ है, प्लस सी का मान 7, एक्स का पावर 1 लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, और प्लस में डी के स्थान पर 8 दिया हुआ है। इतना तो हम सभी को हो गया है। इसके बाद एक प्रोसेस और करना है, वह क्या है कि यहाँ पर बराबर कर देना है, और बराबर में माइनस है तो माइनस को सेम छोड़ दीजिए। माइनस में 14 एक्स के पावर 3 प्लस माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस 3 एक्स के पावर 2 और प्लस में 7 एक्स और प्लस में 8। बस इतना ही हम सभी को करना था, और फिर से यहाँ पर हमारा आंसर जो है तैनात है हमारे सामने, और हम लोग अच्छे करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हम सभी को समझ में आ गया है कि त्रिघातीय बहुपद को व्यापक रूप के आधार पर उसके घात को कैसे लिख सकते हैं, उसके व्यंजक को कैसे बना सकते हैं, उसके बहुपद को कैसे लिख सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं। इस प्रकार से हम सभी को करेंगे, और हम सभी का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से रहेगा, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव आप सभी को ले लेते हैं। 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, और उसमें ऑप्शन वाइज चलते हैं कि ऑप्शन से बताइए कि क्या इसका मान होगा। तो चलिए एक देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 4, बी का मान 3, सी का मान -4 दिया हुआ है, और डी का मान 2 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इसका ऑप्शन बना लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन बाय 1 ऑप्शन एक्स के पावर 3 और प्लस में 4x है, 4x के पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 1 और प्लस में 2 लिखा हुआ है। ऑप्शन ए को हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन बी को देखना है। 4x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 2 प्लस माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में 2। अब इसके बाद 3 नंबर ऑप्शन में रहेगा एक्स यहाँ पर माइनस में 4 माइनस इंटू -4, इसके पावर में 3 कर देते हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2 है। और डी ऑप्शन जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन ऑल ALL। तो इसे हम सभी को बनाना है कि क्या इसका मान हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक तरीका होता है कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x के पावर 3 जहाँ पर रहता है उसके स्थान पर a का मान रखते हैं, यानी कि सबसे पहले 4x के पावर 3 होगा, और प्लस उसके बाद 3x के पावर 2 के स्थान पर होगा, जो कि यहाँ पर 4x के पावर 3 मिल गया, 4x के पावर 3 मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। वह क्या चेंजिंग किया गया है कि माइनस है और दोनों को जब गुना करते हैं तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस 4x के पावर 3, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन पहला से लेकर तीसरा तक जो है पहला पद में हम लोग सही कर पाए हैं। यहाँ पर तीनों है जो सही है। अब इसके बाद दूसरे पद में चलते हैं। दूसरा पद 3x का स्क्वायर होगा, तो 3x का स्क्वायर ये सही है। इसके बाद सी है, सी कहाँ पर जाता है, तो सी का जो मान हमारा होता है वह x के गुणनफल में जाता है, और यहाँ पर x के गुणनफल में -4 लिखा हुआ है, यानी कि ये भी सही है। ऑप्शन ये एक में यहाँ तक सही है। और उसके बाद प्लस है, व्यापक रूप में प्लस ही होता है, और -4 लिखा हुआ है, माइनस को इंटू में करके x लिखा हुआ है, और ये भी अभी हमने बता दिया है कि ऐसे भी कर सकते हैं। और डी में है जो डायरेक्ट करके लिख दिया गया है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन जो अभी है सही है। अब चौथा देखते हैं डी का मान। तो डी का मान यहाँ पर देखें तो प्लस में 2 लास्ट में रहेगा, और प्लस में 2 लास्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, यानी कि हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने तरीकों से दिया रहेगा, और यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन सही है, ऑल
ए बी सी डी सभी सही है। तो इस प्रकार से हम सभी लोग त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद और तरीके कई होते हैं, उन सभी को आप लोग देखिए और जो बुक में रहेगा उसको हम लोग सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसके बाद और भी प्रश्न बुक में कैसा कैसा है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं और उसके बाद एक प्रश्न लेंगे शून्य के आधार पर। तो शून्य के आधार पर कैसा रहता है, एग्जाम्पल है, अभी आप लोग एग्जाम्पल भी मिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रश्न, और वह प्रश्न क्या है, तो वह प्रश्न यह है कि 3x के पावर 2 है, 3x के पावर 2 है। यहाँ पर 3x का पावर 2 है और माइनस में 5x का स्क्वायर है और माइनस 11x है, माइनस 11x, और साथ ही माइनस में 3 है। इसका जो शून्यक होता है वह दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक एक है 3, एक है -1 और साथ ही माइनस में 1/3 है। इतने शून्यक हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसको करना क्या है, शून्यक तो हम सभी को पता चल गया, त्रिघातीय बहुपद भी पता चल गया। अब इसको करना क्या है, आखिर हमको इसको देखना है या कुछ इस पर काम भी करना है। तो यहाँ पर यही बात देखना, चेक करना है कि जो व्यापक रूप ये है, ये व्यंजक बहुपद है, और ये शून्यक जो दिया हुआ है यह शून्यक जो है यही बहुपद का है या किसी और का है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1 है और गामा बराबर में -1/3 है। इतना दिया हुआ है। तो पहला तरीका तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इन तीनों को जब ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो हमारा माइनस में b/a के बराबर आना चाहिए। तो वही सही होगा, व्यंजक इसका निकलेगा, और बराबर नहीं आता है तो इसका व्यंजक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में -b/a होता है, और अल्फा का मान 3 दिया हुआ है, प्लस बीटा का मान -1 दिया हुआ है, प्लस गामा का मान -1/3 दिया हुआ है, और बराबर में माइनस में b के स्थान पर यहाँ -5 दिया हुआ है। माइनस तो है जो फॉर्मूला में है, और एक और माइनस है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वह -5 है, और बटा में a के स्थान पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब इन सभी को हल करना है। तो 3 माइनस यहाँ पर प्लस है और इंटू में माइनस है, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 प्लस अभी नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है इंटू में माइनस है, प्लस और माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस में 1/3 आ जाता है। अब इसके बाद बराबर में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस में 5/3। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और बटा में 1 मान लेते हैं अपने मन से, तो 1 3 बार में कट गया और 3 में गुना करिए तो 9 आ जाएगा, यानी कि 9, और माइनस में 1 से जब भाग देते हैं तो 3, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा। इसके बाद 5/3 आ गया। अब 9 है, -3 -1, -3 -1 को एक साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 4 आ जाएगा, और 9 में से 4 को घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, और 5/3 बराबर 5/3।
यानी कि हमारा कहने का यह तात्पर्य है, ये प्रश्न का यह कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के मान बराबर आ गया है, यानी कि इसका शून्यक हो सकता है। शून्यक हो सकता है नहीं, ऐसा क्या क्यों कह रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि हम लोग कह सकते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर शून्यक हो सकता है नहीं। तो इसको 3 तरीके से चेक करना है। सबसे पहले तो ऐड के आधार पर, फिर गुना प्लस ऐड के आधार पर, फिर गुणनफल के आधार पर, 3 तरीके से। अब उसके बाद चल देते हैं अल्फा इंटू बीटा के आधार पर, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जो होता है सी बटा में ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सी बाई ए होता है। सी बाई ए नहीं होगा, यहाँ पर डी बटा में ए होगा, और वो भी माइनस में होगा। यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों को एक साथ जब गुना करते हैं तो हमारा माइनस में डी बटा ए के बराबर आना चाहिए। अल्फा का मान 3 दिया हुआ है, गुना बीटा का मान -1 दिया हुआ है, गुना गामा का मान -1/3 दिया हुआ है, बराबर डी के स्थान पर -3 है, माइनस इंटू -3, और ए का मान हमारा 3 है। तो इस प्रकार से अब इसको देखिए, यहाँ पर 3 है प्लस में, यहाँ पर माइनस में है। तो इसको जब आगे का प्रक्रिया करेंगे तो आगे का करेंगे माइनस माइनस, जब गुना करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो हमारा जो भी मान आएगा वह प्लस में आएगा। प्लस में 3 गुना में 1 और गुना में 1/3, और 3 से 3 को एक बार में काटा जा सकता है, तो 3 को 3 से एक बार में विभाजित कर देते हैं, एक बार में, बराबर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस है, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस में 3/3 हो जाएगा, प्लस में 3/3, और 3 से 3 एक बार में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर 1 हमारा जो है बराबर आ गया है। यहाँ पर गुणनफल भी किए तो हमारा बराबर आ गया है। तो कह सकते हैं कि यह अब शून्यक जो है बिल्कुल सही तरीके से, जो ये बहुपद दिया हुआ है इसी का शून्यक है, अब किसी का नहीं है। अब कहीं पर हमें जाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि ऐसा जो प्रश्न रहेगा अब आप सही लोग चेक कर पाएंगे। अब एक और तरीका है, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन बार बार सिर्फ टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही व्यंजक से हमको पता चल सकता है, और उससे भी विश्वास न हो तो दूसरे भी से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी काम गांव में गलत हो या सही हो, पता चलता है तो एक आदमी बताता है तो विश्वास नहीं होता है, तो दूसरे व्यक्ति से सेम बात बोल देते हैं, हम खुद बोल देते हैं, और बोलने के बाद पूछते हैं कि क्या यह बात सही है, तो वह दूसरा व्यक्ति भी बोलता है कि हाँ यह बात सही है। तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी बोल दिया कि हाँ इसके बराबर में है, यानी कि यह सही है, और पहला व्यक्ति भी यही बोला था कि ऐसा ऐसा काम हुआ है, तो दोनों का मान बराबर आ गया है। यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया शून्यक है, दिया गया जो शून्यक है, दिया गया जो शून्यक है इसी बहुपद का है, इसी बहुपद का है, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियर हो पाया है। तो ठीक है, अब इसके बाद और भी है, उसको भी देखेंगे और समझेंगे, अच्छे कर पाएंगे। 2.2 खत्म हो गया है, 2.3 के अंतर्गत चलेंगे। अब हम सभी को विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है, और वह विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। विभाजन एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है।
एक बात आप सभी को कह देना चाहते हैं कि अगर आप सभी को लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे वीडियो है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब में एक ऑप्शन बहुत अच्छा दे दिया है कि अपना जितना मन होगा 1 गुना 1.1 गुना कर सकते हैं, 2.2 गुना भी कर सकते हैं। जितना आपका मर्जी है, जितना में आपको समझ में आता है जल्दी जल्दी आप लोग उतना स्पीड बढ़ा लीजिए और बिल्कुल सही तरीके से देखिए, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया गया है इतना समझाने में, तो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और ना भी समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए और समझ पाएंगे। तो इसके बाद एक शून्यक होता है, और वह शून्यक क्या है कि यहाँ पर पढ़ना है हम सभी को विभाजन एल्गोरिदम। तो इन सभी का चर्चा हम लोग विभाजन एल्गोरिदम, इन सभी जो विभाजन एल्गोरिदम पर जो पॉइंट होता है उन सभी को हम लोग पीछे के वीडियो में ही कॉन्सेप्ट पूरे सही तरीके से कर पाए हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे बोर्ड होने के कारण ये आप सभी को दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े पर्दे आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एल्गोरिदम के बारे में समझ पाए थे कि क्या फार्मूला होता है, तो भाज्य बराबर होता है। और भाज्य किसको कहते हैं, तो बीच वाला जिसमें भाग लगाया जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस में शेष, शेष फल, यानी कि जो लास्ट में बचता है शेष उसको यहाँ पर ऐड करना है। और इसको हम लोग एक और तरीका होता है उस तरीका से यहाँ पर बनाना है। जैसे कि इस भाज्य को हम लोग px लिख सकते हैं, px, और इस भाजक को हम लोग gx लिख सकते हैं, gx, और यहाँ पर भागफल को qx लिख सकते हैं, qx, और प्लस में शेष को क्या लिखेंगे, तो शेष को rx लिखेंगे। जो सबसे लास्ट में बचेगा उसको rx लिखेंगे। और इस तरीके से हम सभी को बहुपद का भागफल ज्ञात करना है, भाग देना है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक वीडियो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे इस पर ऐड करना था। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 के 3 में लिखा हुआ है, 1 के 3 में लिखा हुआ है px बराबर px का मान दिया हुआ है x के पावर 4, x के पावर 4 और माइनस 5x प्लस में 6 दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर gx का मान दे दिया है, gx का मान दे दिया है। तो वह gx का मान क्या है, 2 माइनस में x के पावर 2, इसको इतना मान दे दिया गया है। तो ये डायरेक्ट नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर में 4 है, x है और 6 है। इसके बाद यहाँ पर देखना है x के पावर 2 बाद में कर दिया है, जो कि हम सभी को आगे लिखना है। घात वाले संख्या को सबसे शुरू में लिखा जाता है, तो इस घात को पहले कर देते हैं। तो जब घात को पहले करेंगे तो माइनस में x के पावर 2 और प्लस में 2 हो जाएगा। अब इस gx से px में भाग देना है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर gx को इस प्रकार से लिखना है और px को ऐसे लिखना है और इसमें भाग देना है, ऐसे करके gx और भाग में px, ऐसे करके भाग देना है। और जहाँ पर gx लिखा है बाहर में, उस बाहर में हम लोग gx का मान लिख देते हैं। और gx का मान माइनस में लिखा है x के पावर 2 और प्लस में 2, भाग देना है x के पावर 4 में, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। और भाग के प्रक्रिया में आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी हम लोग भाग के प्रक्रिया करते हैं तो शेष यहाँ पर भाजक से छोटा रहता है, भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से बड़ा चेक कर सकते हैं, घात में बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद x के पावर 2 है
और x के पावर 2 में कितना से गुना किया जाए कि x के पावर 4 आ जाए। तो न समझ में आए तो ऐसे कर देना है, x के पावर 2 और गुना x के पावर 4। यहाँ पर गुना नहीं करना है, यहाँ पर भाग दे दीजिए। और भाग की प्रक्रिया में एक बात पता होगा कि पावर घटते हैं, यानी कि यहाँ पर x के पावर 2 है, x के पावर 4 है, दोनों पावर घटेंगे तो x का पावर सिर्फ 2 रह जाएंगे, x का पावर 2। तो x के पावर 2 में गुना करना है और यहाँ पर प्लस लाना है। प्लस लाने के लिए माइनस से गुना करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा। तो माइनस में x के पावर 2, इससे जब गुना करेंगे तो x के पावर 4 आएगा। और प्लस में 2 को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 2x के स्क्वायर आएगा। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक बात होता है कि दोनों को चिन्ह को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो प्लस में रहता है उसको माइनस में और जो माइनस में रहता है उसको प्लस में लगाकर घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर सेम है, सेम प्रजाति को काट देते हैं। यहाँ पर x के स्क्वायर है, ऊपर में x है, तो यहाँ पर घटाने का प्रक्रिया नहीं करना है। अब इसके बाद 2x का स्क्वायर आ गया। 2x क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर अंक हम लोग अंक के साथ जो चिन्ह था उसको चेंज कर दिए हैं। तो चेंज करने के बाद 2x आ गया और माइनस में 5x, माइनस में 5x। इसके बाद 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन अभी रहने देते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो कौन संख्या से गुना करेंगे? माइनस से, तो प्लस आ जाएगा। x स्क्वायर में गुना करने के लिए 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 लाना है तो 2 से गुना करेंगे और 2 में गुना करेंगे तो हमारा जो है 2x स्क्वायर माइनस में इतना आ जाएगा। तो x स्क्वायर और 2 को गुना करते हैं तो 2x के पावर 2। और यहाँ पर देखिए 6 को भी अब भी हिलाना है, 6 को, और 2 में 2 से जब गुना करते हैं तो हमारा 4 आता है। 2 दूनी के 4। तो जिस कैटेगरी के लोग होंगे वहीं पर लिखना है। अब इसके बाद चिन्ह को चेंज कर दीजिए, चेंज। अब सेम प्रजाति खत्म, माइनस में 5x और प्लस में 10, और यही हमारा आंसर हो गया। और इसके बाद एक तरीका होता है कि इसे इस फॉर्मूले के आधार पर सेट कीजिए, यानी कि px का जो मान है उसके स्थान पर लिख दीजिए। तो px के स्थान पर कौन मान है? px का मान होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो x के पावर 4 यहाँ पर लिख देते हैं, px बराबर gx इंटू qx और प्लस में rx। तो px का मान दिया हुआ है x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, और gx का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में x के पावर 2 प्लस में 2, इसको ब्रैकेट में, और गुना qx का मान कौन आता है? तो qx का मान यहाँ पर से आता है, जो भागफल देने के बाद आया, तो माइनस में x के स्क्वायर माइनस में 2, और साथ ही प्लस में rx के मतलब शेष जो आया है, तो शेष हमारा जो आया है माइनस में 5x और प्लस 10 है। तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, माइनस में 5x और प्लस में 10। इस प्रकार से हम सभी को फॉर्मूला लिखना होता है और इसके स्थान पर ऐड करके लिख देना होता है, और हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो इतना बात आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसा आशा हमें है, आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा सा एक और प्रक्रिया है, उससे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे तो हम बताए थे कि इसके बाद का जो प्रश्न होंगे आप सभी के एग्ज़ाम के लिए
कोई आवश्यक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। बिहार बोर्ड है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले तो बहुपद दिया हुआ है 3x के पावर 4, 3x का पावर 4 है, 3x का पावर 4 दिया हुआ है माइनस 3 प्लस में है प्लस 6x के पावर 2 है, प्लस में x है और प्लस में 2 है। इतना बात फिर से एक और देख लेते हैं। x के पावर 3 माइनस प्लस 6x स्क्वायर, 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, इतना दिया हुआ है। और इसका बहुपद दिया हुआ है, बहुपद नहीं, इसका शून्यक दिया हुआ है, शून्यक। इसका शून्यक कितना दिया हुआ है? तो शून्यक है अंडर रूट 5/3, एक है 5/3 अंडर रूट में और एक है माइनस में 5/3। और इसका जो कहना है तो यह कहना है कि हमारे पास त्रिघातीय बहुपद, एक बहुपद दिया गया है, बहुघातीय बहुपद, और उसका व्यंजक 2 शून्यक दिया हुआ है। यानी कि पावर में 4 है तो इसका 4 मान निकलेगा, इसका 4 शून्यक जो है निकलेगा। लेकिन 2 शून्यक है जो दिया हुआ है और 2 शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले एक बात आप सबको पता होगा कि हम लोग जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें प्रक्रिया होता था कि यहाँ पर देखिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो एगो x बराबर में इतना है 5/3, 5/3 है, और एगो x बराबर में है माइनस अंडर रूट 5/3। और जब बराबर के बाएं तरफ लेकर आते हैं तो x माइनस में अंडर रूट 5/3 है, और इसके बराबर में 0 कर देते हैं। और x बराबर में प्लस है, इस तरफ आकर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 5/3 हो जाएगा, बराबर में 0। इतना करते थे और इसके बाद फिर से वैसे करके हम लोग शून्यक निकालते थे, मान निकालते थे। अब यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखते हैं ऐसे करके, x माइनस में अंडर रूट 5/3 और इंटू में x प्लस अंडर रूट 5/3। इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे किए हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x, इसको a मान लेते हैं, ये है अंडर रूट 5/3, इसको b मान लेते हैं, और यहाँ पर a b, तो ये फार्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये फार्मूला जो होता है वह किसका होता है? तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और a स्क्वायर के स्थान पर x है तो x का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। अब x के स्क्वायर जब ऐसे करेंगे माइनस रूट, किसी भी रूट के पावर में जब 2 लग जाता है तो संख्या हटकर इतना आ जाता है, यानी कि हमारे पास 5/3 आ गया है। इतना से अब हम सभी लोग इसमें जब भाग देंगे और जो शून्यक निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए, ये हमारा भाजक के रूप में अभी काम करेगा, और इसके बाद हम लोग जो भाजक फिर से एक निकलेगा भागफल, उसके आधार पर हम लोग शून्यक निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इससे भाग देते हैं, तो x के पावर 2 माइनस 5/3, इसको भाग देना है 4 पर, प्लस 6x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इतना है। माइनस 5। अब यहाँ पर हम सभी को चेक करना है, सबसे पहले जो शुरू में रहता है उसके बराबर में किसी भी प्रकार से हम सभी को मान लाना होता है। तो x के पावर 2 है और x के पावर 4 लाना है, तो x के पावर 2 में गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा।
यहाँ पर 3x है, 3x यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर 3x के पावर 4 लाना है और 3x के पावर 4 x के स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि हमारा इतना जो है मान आ जाएगा। तो x के पावर 2 में जब गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा और साथ में 3 है तो 3 को भी गुना करना होगा। अब यहाँ पर ये जो साथ में संख्या लिखा हुआ है उसमें भी गुना करना है 3x के पावर 2 से। तो 5/3 है, इसको गुना करना है 3x के पावर 2 से। तो यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5x का स्क्वायर आ जाएगा, 5x का स्क्वायर। और जहाँ पर x का स्क्वायर रहेगा उसके स्थान पर ही लिखना है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, -5x के स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर से 6x के पावर 3 उतारना है, प्लस में 5 है ऊपर में 3 है, दोनों को घटाने का प्रक्रिया करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है ऊपर में माइनस है, घटाएंगे तो 2x के पावर 2 आ जाएगा। अब ऊपर से एक अंक उतार लेते हैं, तो एक अंक है 10x। इसके बाद अब फिर से वही प्रक्रिया करना है कि कौन से संख्या से गुना करेंगे x के पावर 2 में कि 6x के पावर 3 आ जाए। तो वैसा संख्या ये होगा, क्योंकि गुना के प्रक्रिया में जो होता है पावर जुटता है और x के पावर 2 में एक पावर को जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है और साथ में 6 लाना है। तो प्लस में 6x से यदि हम गुना कर देते हैं तो हमारा ये मान आ जाएगा 6x के पावर 3। और फिर 5/3 इसको भी गुना करना है 6x से। तो ये से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी के 10x आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस में 10x आ जाएगा। तो इसको अपने कैटेगरी के स्थान पर रखना है, तो माइनस में 10x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म। इसके बाद ऊपर में है 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर ये प्लस में है, ऊपर में माइनस में खत्म हो जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। तो अब फिर से वही प्रक्रिया करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, 2x का स्क्वायर और घटाएंगे तो हमारा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर 3x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, सिर्फ 3 अलग है, यानी कि हमें 3 से गुना करना है। और 3 से जब गुना करेंगे तो 3x के पावर 2 आ जाएगा। और प्लस है माइनस है, 5/3 में यदि गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा, यानी कि हमारा 5 ही आ जाएगा। अब चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस प्लस सभी कट कर 0 आ जाएगा। अब इतना के बाद हम सभी को करना क्या है, इतना के बाद हमें ये करना है कि जो ऊपर में हमारा भागफल आया है, और वह भागफल जो है 3x के पावर 2 और प्लस में 6x और प्लस में 3 आया है। इसको अब जब हल करेंगे और जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो x का मान क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 आता है, और 9 ये 6 को इस प्रकार से टुकड़ा में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर तो 6 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 9, तो वह संख्या 3 है, x के पावर 2 और प्लस में 3x प्लस 3x और प्लस में 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर से वही कॉमन लेने का प्रक्रिया, तो यहाँ पर 3 है और साथ में x के स्क्वायर है, यहाँ पर 3x है, तो 3x कॉमन में आ जाएगा, 3x इंटू यहाँ पर से 3 बाहर आ गया है, एगो x बाहर, तो यहाँ पर x और प्लस में 1 बचेगा। अब यहाँ पर 3 है, दोनों में 3 मिल रहा है, x प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसके बाद x प्लस 1 भी है, तो इन दोनों को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 3x और प्लस में 3 आ जाएगा। और दोनों को गुना करने के बाद, दोनों को जब गुना करेंगे तो 3 इतना आ जाएगा, गुना नहीं करना है, और फिर से गुना करेंगे तो यही प्रक्रिया आ जाएगा। अब x प्लस 1
के बराबर में 0 करना है, x प्लस 1 के बराबर में 0 करना है और 3x प्लस में 3 के बराबर 0 करना है। तो x बराबर -1 हो जाएगा और 3x बराबर में -3, x बराबर में 3/3 और इतना बराबर में 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही तरीके से है और सही कॉन्सेप्ट के अनुसार है। तो इतना बनाएंगे तो हमारा 5 नंबर आएगा, ऐसा आशा लगाया जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं और जब भी पूछे जाएंगे तो सिर्फ 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो होता है, और एक 4 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, तो उसमें भी सेम यही प्रक्रिया करना है। भाजक दिए हुए हैं और एक भाज दिया हुआ है, तो उसके सहायता से हम सभी को भाग देना है और आंसर लाना है। और नीचे में दिया हुआ है घात दिया हुआ है, यहाँ पर भाज दिया हुआ रहेगा, भागफल दिया हुआ रहेगा और उसके आधार पर एक बहुपद हम सभी को चुनना होगा कि कौन से बहुपद होंगे। जैसे कि एक बार प्रश्न पढ़ के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। मतलब कि ऐसा लेना है कि विभाजन एल्गोरिदम का जो सूत्र होता है, भाज बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेष, उसको सिद्ध करता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो इन सभी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2.4 के सभी बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद 3 नंबर चैप्टर में द्विघात बहुपद हो गया है, 2 चरों वाला पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ x था, अगला में रहेगा x प्लस y, दोनों को एक साथ रखेंगे और किस प्रकार से मान निकालेंगे वे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी को एक काम देते हैं जिसको होमवर्क कहते हैं। पहला तो होमवर्क है कि 2.3 आप लोग बनाइए, और बनाने के बाद आप सभी को एक टेलीग्राम लिंक दे देते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए नशा ऑनलाइन क्लासेज, NSHA, नशा ऑनलाइन क्लासेज, ये सर्च कीजिए और उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद 2.3 बनाइए, और जो प्रश्न आप सभी को समझ में नहीं आता है उस चैनल पर आप लोग भेज सकते हैं, उस जो ग्रुप होगा उस पर आप लोग भेजिए, और हम सही तरीके से उसे फिर से एक बार पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को बताने का काम करेंगे। यदि न समझ में आए तो एक ही काम करना है, पहले तो वीडियो को 2 बार देख लेना है, और दूसरे के बाद न समझ में आए तो ही यहाँ पर टेलीग्राम पर जाना है और फिर से मैसेज करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद एक और थोड़ा सा काम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हम लोग 2.4 सही तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर नहीं आप लोग कीजिएगा तो बेकार हम सब लोग इतना मेहनत करेंगे। तो आप लोग जाइए और इस चैनल पर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ पाए और हमारा भी काम हो पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगला